जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता रूपी गीत सुनाया था। इसे गीता कहा ही इसे ले जाता है क्योंकि ये भगवान द्वारा गाया हुआ गीत है। ये वो गीत है जिसमें भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अर्जुन मोह के पाश में फंस गया था। अर्जुन सब कुछ भूल गया कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, द्रौपदी के साथ क्या हुआ, हमसे राज्य छिन गया, हमारा अपमान हुआ, हमें कई बार मारने की चेष्टा की गई। अर्जुन भगवान से कहता है कि मुझे इस कर्म में मत फंसाओ, और एकदम से विह्वल हो गए और उन्होंने अपना गांडीर नीचे रख दिया। भगवान जब ये गीता का प्रारंभ होता है तो कहा जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र है। ये धर्म क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है और भगवान ने हमको बहुत अच्छे से सटीक मार्गदर्शन दिया है। गीता 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है जिसके अंदर 18 अध्याय आते हैं और यहाँ पर भगवान बहुत प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता के लिए कहा जाता है कि गीता वेदों का सार है। ऐसा क्यों कहा जाता है, थोड़ा क्रम से समझते हैं। वेद हमारे यहाँ 4 वेद हैं जो कि श्रुतियों पर आधारित हैं। श्रुतियों का मतलब होता है कि जो महान मुनि थे, जो ऋषि थे, वो ध्यान में बैठ करके परमात्मा की वाणी को सुनते थे और उसको लिखते थे। और इन सब का वेदों का संकलन जो था वो वेद व्यास जी ने किया। और वेदों का कुछ भाग जो कि क्योंकि वेदों में कृषि भी है, वेदों में जीवन जीने का तरीका भी है, वेदों में शिल्प भी है, पशुपालन भी है, वेदों के अंदर सब कुछ है। औषधियों का भी विवरण है। वेदों ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन वेदों में परमात्मा का ज्ञान जो है वो 16,000 श्लोकों में ही है। और वो 16,000 श्लोक जो हैं वो उपनिषद कहलाते हैं। 108 उपनिषद हैं। उस 108 उपनिषदों में भी 13 उपनिषद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वेदांत की दृष्टि से। लेकिन भगवान ने इन उपनिषदों को भी दोह करके उसमें से गीता को निकाला है। तो श्री गीता जी का जन्म दिवस, कितने धर्म ग्रंथ बने हैं लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ का हम जन्म दिवस नहीं मनाते एक श्री गीता जी को छोड़कर, क्योंकि इसको भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया। श्री गीता जी की आरती में भी आता है, हरि ही कमल निवासिनी मंगल सुकुनी। ये प्रभु के हृदय में निवास करता है। ये ज्ञान जो है, ऐसा भी कहा जाता है, कई लोग आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि एक गाय जो है, उस गाय के 4 थन जो हैं वो 4 थन वेद हैं। और उन 4 वेदों को भगवान रूपी ग्वाले ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहा जाता है और ग्वाला दूध दोहता है, लेकिन गाय दूध तभी देती है जब उसके सामने बछड़ा आता है। और ये भी कहा जाता है कि अर्जुन वो जिज्ञासु है, वो बछड़ा है जिसको देखते ही गाय ने दूध दिया, और भगवान श्री कृष्ण वो ग्वाले हैं जिन्होंने इस दूध का प्रसाद समूचे जगत को दिया। कई लोग कहते हैं कि गीता सिर्फ अर्जुन जी ने सुनी, ऐसा नहीं है। गीता सुनने वाले 4 लोग थे। कई 4 बताते हैं, कई और भी ज़्यादा बताते हैं, लेकिन 4 जो हैं वो मुख्य हैं। सबसे पहले अर्जुन, द्वितीय क्योंकि अर्जुन को ही संबोधन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बार बार, हे पार्थ, हे कौन्तेय, इस तरह से इतने प्रेम से, क्योंकि अर्जुन बार बार विषाद में आ जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी गंभीरता के साथ, पूरे धैर्य के साथ अर्जुन को उन्होंने गीता सुनाई। और उसके साथ साथ जहाँ शुरुआत आती है इसमें, संजय जो कि वेद व्यास जी का शिष्य था, वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को नियुक्त किया था कि धृतराष्ट्र को सब कुछ सुनाए। तो गीता संजय ने सुनी और धृतराष्ट्र को भी सुनाई, लेकिन धृतराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ा, अर्जुन पर बहुत असर पड़ा। और उसी के साथ साथ हनुमान जी, जो कि कपिध्वज कपिध्वज कहा जाता है कि अर्जुन का जो ध्वज था उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। तो स्वतः हनुमान जी ने भी गीता सुनी। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक का सिर काटा था तो बर्बरीक भी वहीं पर भगवान ने कहा था कि तुम महाभारत का युद्ध देख पाओगे। युद्ध देखा तो उन्होंने भी
गीता सुनी, जिनको आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। गीता जी का जो इस संपूर्ण जगत में हम उसे अवतार कह सकते हैं, ये मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ, क्योंकि आज एकादशी है और ये मोक्षदा एकादशी है, जिसमें मनुष्य अगर ध्यान से सुनता है, कहा जाता है इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। पूरी गीता पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, क्योंकि कुछ अध्याय बहुत मुख्य हैं, जिसमें हम कहते हैं 12वां अध्याय भक्ति के हिसाब से अभ्यास योग जो अध्याय है, भक्ति योग जो अध्याय है, ये अध्याय 12वां अध्याय बहुत परम पवित्र है। वैसे भगवान से मुख से निकला हुआ एक एक अक्षर परम पवित्र है, क्योंकि गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसकी 500 से ऊपर टीकाएं की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई अंत नहीं है। इसका कई भाषाओं में इसमें ट्रांसलेशन हो चुका है, क्योंकि कई लोग गीता को सुनते हैं। गीता जीवन जीने की कला भी सिखाती है। लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज आर्ट ऑफ डाइंग। जीने की कला भी सिखाती है और मरने की कला भी सिखाती है, और जीते जी आनंद में रहने की कला भी गीता ही सिखाती है। श्री गीता जी में 18 अध्याय हैं, और उन 18 अध्यायों के जो नाम हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला अर्जुन विषाद योग, क्योंकि अर्जुन को बहुत विषाद हुआ। पहले अध्याय में भगवान बोले ही नहीं, भगवान ने दूसरे अध्याय में बोलना शुरू किया। दूसरा अध्याय जिसको हम सांख्य योग कहते हैं, भगवान ने सांख्य दर्शन अर्जुन को समझाया। तीसरा कर्म योग, जब भगवान समझा चुके तब भी अर्जुन ने कहा मुझे क्यों कर्मों में फंसाते हो। यह तीसरा है कर्म योग, भगवान ने कर्म समझाया। और उसके बाद चौथा अध्याय आता है ज्ञान कर्म, जिसको संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, जहां भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया। पांचवा अध्याय आता है कर्म संन्यास योग, कि कर्म भी है और संन्यास भी है, कर्म संन्यास योग। छठा आता है आत्म संयम योग, जिसको हम ध्यान योग भी कहा करते हैं। सातवां आता है हमारा ज्ञान विज्ञान योग, जिसको हम भगवत ज्ञान की प्राप्ति जिसमें होती है मनुष्य को, वो समझाया गया है। और उसके बाद आता है राज विद्या राजगुह्य योग, ये जो है कि परम गुप्त ज्ञान जो है भगवान ने अर्जुन को दिया। फिर उसके बाद 10वां अध्याय आता है जिसको हम विभूति योग बोलते हैं, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य भगवान बताते हैं कि इन सब में ये मैं हूँ, इन सब में ये मैं हूँ। भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि सभी भक्तों में नारद मैं हूँ। तो भगवान नारद जी से इतना प्रेम करते थे कि भगवान कहते हैं कि नारद जो हैं भक्तों में मैं हूँ। इस तरह से भगवान ने बहुत सी बातें बताई। और उसके बाद विश्व रूप दर्शन योग, जिसको हम विराट योग बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। और 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग, जिसको अभ्यास योग भी कहा जाता है। और 13वां अध्याय आता है क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्र ये शरीर है, क्षेत्र ये संसार है, और उसमें क्षेत्रज्ञ हम हैं जो कि जीव हैं। और 14वां अध्याय आता है जिसको हम बोलते हैं गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय आता है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग बहुत सुंदर अध्याय है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं। और उसके बाद 16 आता है देवासुर समद्विभाग योग, देवासुर देवता कौन है, असुर कौन है, ये बताया गया। और उसके बाद 17वां अध्याय आता है जिसको हम बोलते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग। और आखिरी में आता है 18वां अध्याय जिसको हम मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। तो ये सब के सब भगवान के गाए हुए गीतों के भाग हैं, जिनको हम प्रेम से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। तो सबसे पहले हमारा जीवन, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो लोक है और दूसरा परलोक है। हमें लोक भी सुधारना है, हमें परलोक भी सुधारना है। हमने कर्म भी करना है, हमें अध्यात्म भी जीना है। कर्म भी करना है, अध्यात्म भी जीना है, क्योंकि हम एक आंख से नहीं देखेंगे, हम दोनों आंख से देखेंगे। एक आंख जो है हमारी कर्म की है, और एक आंख जो है वो हमारी अध्यात्म की है। हम आध्यात्मिक दृष्टि रखते हुए जीवन जिए, इसको भगवान श्री कृष्ण बहुत बखूबी समझाते हैं। क्योंकि ये गीता जो है ये कहीं किसी घर में, किसी झोपड़ी में, किसी महल में, किसी नदी किनारे नहीं गाई गई, ये कुरुक्षेत्र में गाई गई। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र हमारा जीवन भी धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ हमें हर दिन लड़ना भी है और उसके साथ साथ परमात्मा का सुमिरन भी करना है। ये जो कला है जीने की कला, ये भगवान श्री कृष्ण ही समझा सकते हैं। और अर्जुन जैसे महानुभाव को, क्योंकि अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल, यदि हम सरल हो जाएं, हम हमारे अंदर कुंठा ना हो, तो फिर हम सरल हो जाएंगे। और फिर उस समय भगवान जो भी हमें समझाएंगे हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। क्योंकि अर्जुन ने अंत में बोला
कि हे प्रभु, नष्टो मोहा स्मृतिर्लभत्वा, मुझे अपनी स्मृति आ गई है, अब मुझे समझ आ गया है जो आप मुझे समझाना चाहते हैं, मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो आज के दिन मेरी आपको सबको गीता जयंती की शुभकामनाएं हैं। आप और हम मिल करके सभी लोग एक दूसरे के कल्याण की बात करें, एक दूसरे के उद्धार की बात करें। जय श्री कृष्ण।